क्वेश्चनों की आज लाइन में 5 से 7 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, बड़े ही शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, हम आपको यहाँ पर ध्यान देना, एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं वो कुछ इस प्रकार दी गई हैं। इनकी जो साइड्स हैं वो इस प्रकार हैं। ये वाली सबसे बड़ी वाली साइड 61 है, छोटी वाली साइड 35 है और ये वाली साइड 54 है। आपसे कहा गया है, इसका नाम हमने कुछ भी दे दिया अपने मन से, ABC। क्वेश्चन समझना, ध्यान रखना, ये आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपको दी गई हैं। आपको इसमें कहा गया है कि सबसे बड़े शीर्ष लंब, सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। भैया ये हमारे पास चुनौती हो गई है कि सबसे बड़ी शीर्ष लंब ये हमारे सामने, कभी आपसे पूछ ले सबसे छोटे शीर्ष लंब के बारे में पूछ ले, ये हमारे लिए चुनौती हो गई है। इसको समझना, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं भैया, ये ट्रायंगल है तो हमारे पास 3 शीर्ष होते हैं, ABC। ये शीर्ष है हमारे लिए, इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो एक A से जो लंब डाला जाएगा वो BC पर डाला जाएगा, C से डाला जाएगा, AB पर डाला जाएगा और B से जो डाला जाएगा वो AC पर डाला जाएगा। लेकिन इन तीनों में सबसे मैक्सिमम या सबसे हाईएस्ट या सबसे लॉन्ग लंबाई का कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये हमारे लिए चुनौती बन गई है। तो भैया आप निश्चिंत तो रहें, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सिंपल सी बात ये होती है भैया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मैं आपको 2-3 चीजें बताई थी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है, ध्यान दें, अगर आप इसे कोण मानते हैं, इसे ध्यान रखना, अगर ये कोण है आपके लिए तो यहाँ की जो भुजा होगी वो ये वाली कहलाएगी, इतनी बड़ी। अगर इस कोण को हम बढ़ा दें थोड़ा सा, भैया अगर ये वाला कोण है इस पिछली वाली से अपेक्षा बड़ा है, तो इनकी जो बीच की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इसके सामने वाली भुजा होगी। भैया जितना हम कोण को बढ़ाते जाएंगे उतना इन दोनों शीर्षों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अब आप क्या देख पा रहे होंगे, ध्यान रखना है, इनको बढ़ाने पर ये तीसरी भुजा, एक भुजा ये है, ये रेड है, एक ब्लैक है, एक वाली भुजा ब्लैक है, ये कौन सी है, रेड है। इनके बारे में ये तीसरी भुजा ये वाली कहलाएगी, समझिएगा थोड़ा सा एग्जाम के तहत। अब जितना हम इस कोण को बढ़ाते जाएंगे, ध्यान देना है, जितना इस कोण को बढ़ाते जाएंगे, अब आप सोचिए कि ये वाली भुजा, इमेजिन करके चलिए, ध्यान रखना, इमेजिन करते चलिए कि इस शीर्ष से इस शीर्ष तक, यानी इस एंड से इस एंड तक की जो सीधी लंबाई होगी वो भुजा कहलाएगी। अब आप देखना कि जितना हम कोण बढ़ाते जा रहे हैं, जितना कोण बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस बिंदु से, इस पॉइंट से इसकी दूरी उतनी नजदीक होती चली जा रही है। देखो यहां से उतनी नजदीक, अब लगभग ये होगी, तो इनकी बीच की दूरी यहां से इस रेखा के बीच की दूरी भैया उतनी कम होती जा रही है। देखो अच्छे से, और बढ़ाते जाएंगे और कम होती जाएगी। अब इसकी जो यहां पर आएगी इसकी रेखा, देखो और कम हो जाएगी, इसको और बढ़ाते जाएंगे और कम होती जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो उसके सामने वाले जो शीर्ष से उसकी सबसे कम दूरी होती है, वो जो सबसे छोटी भुजा होती है वह सबसे अपने सामने वाले शीर्ष से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो उसने हमसे पूछा है कि सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई, तो भैया सबसे बड़ा शीर्ष लंब वही होगा जो सबसे छोटी भुजा पर गिरेगा। तो सबसे छोटी भुजा कौन है भैया, ये है। तो हमने मान लिया कि ये है सबसे बड़ा शीर्ष लंब। ये कौन है, सबसे बड़ा शीर्ष लंब। तो हमने एक काम किया है, इस दशा में हमेशा याद रखना है कि हमें क्षेत्रफल बराबर में क्षेत्रफल करना होता है। भैया एक आकृति का क्षेत्रफल चाहे जितने फॉर्मूलों से, चाहे जितने तरीकों से निकाल लीजिए, भैया रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिलें अलग नहीं होती, मंजिल हमेशा एक होती है। तो इन दोनों तरीकों से अगर हम क्षेत्रफल निकालें, अब एक बार हमने क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, तो आधार हम क्या मानेंगे इसमें, 35। ऊंचाई क्या मानेंगे हम इसमें, ऊंचाई क्या मानेंगे हम इसमें, ये वाली h, ये मान ली हमने। चलिए इसका अगर हम
क्षेत्रफल निकालें किससे, तो एक बार निकालें इसका क्षेत्रफल हैरो वाले फॉर्मूले से। तो हैरो वाले फॉर्मूले से का क्षेत्रफल इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस में सी। ध्यान रखना एस कहाँ से आता है, एस कहलाता है अर्ध परिमाप, तो हमने सभी को जोड़ा 35 प्लस में 54 प्लस में 61 और बटे में हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1 आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15, यानी 150, 150 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 75। हमने यहाँ पे रखा 75, ये रख दिया। 75 में से 35 पहली बार भुजा चली जाएगी तो कितना बचेगा, 40। फिर इसमें से 54 घटाएंगे 75 में से, कितना बचेगा, 21। 21 ही बचा ना, हाँ जी हाँ 21 बचा हुआ है। 61 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। इनका हमने निकाला वर्गमूल, तो वर्गमूल कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको हमने लिखा 25 गुणा में 3, इसको हमने लिख दिया कुछ भी वगैरह वगैरह। चलिए 3 तो इसमें निकल नहीं सकता। 21 को हमने लिखा 3 गुणा में 7, 21 हो चुका है। 40 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा, या 14 को लिख देंगे हम 7 गुणा में 2 और इसके बाद में अभी 40 हो रह गया। तो 40 को हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम कितना, यानी 4 गुणा में 2 गुणा में 5, ये हो जाएगा। देखो 10 और 10 चौके 40। अब पेयर बना लो तो इसका तो पूरा पूरा निकल आएगा, एक जोड़ा इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, अच्छा एक इसका बन जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल आएगा भैया, 5 अलग से हो जाएगा। तो 25 के वर्गमूल 5 हो जाएंगे, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 7, इन दोनों 2 में से एक 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये √5, इसका भैया कोई नहीं बना पाया। तो यहाँ देखें 15 3 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 7 105 और 105 में 4 का गुणा करोगे तो 420 √5, ये क्या आ चुका है इसका क्षेत्रफल, यानी 420 और रूट में 5 भी आ गया है। इनका गुणा करेंगे 35 से भाग देंगे तो h बराबर आ जाएगा 420 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 35, यहाँ √5 भी है प्यारे बच्चों, गुणा में लिख दिया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 35 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 35 से कितनी बार चला जाएगा, 7 6 42, 12 और 12 दूनी हो जाएगा 24 √5। इसकी ऊंचाई आ चुकी है। ये सबसे बड़ा शीर्ष लंब है भैया, शीर्ष से जो लंब डाला जाता है वह शीर्ष लंब कहलाता है भैया। लंब अलग होता है और शीर्ष लंब अलग होता है। ये हम आपको अब बहुत अच्छे तरीके से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो। सीधी बात यह है, हमने दोनों के क्षेत्रफल बराबर किए, 2 दशाओं से हमने क्षेत्रफल निकाला, एक बार हैरो से और एक बार 1/2 बेस इंटू हाइट से। हैरो का प्रोसेस ये है भैया, 1/2 बेस इंटू हाइट एक कर दिया, दोनों को हमने बराबर कर देंगे, एच की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एच हमारे पास क्या कहलाएगा, उसमें शीर्ष लंब कहलाएगा। चलिए जो भी आपको करना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है फिलहाल आप जल्दी करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास मजेदार होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमने इस चीज को इरेज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जरूर दिख जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या भैया 5 है। कोई ट्रायंगल है, यहां देखें भैया, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, दिख गया होगा। किसी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, इसके जो अंदर एक वृत्त बना हुआ है प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो एक वृत्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 है। इसके यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है। आगे हम देखते हैं, उसमें कहा गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें भैया। इसका नहीं तथा उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप जो है, इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। मुझे इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, इसके बारे में हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप एक बार इसको पॉज करके करने की कोशिश ज़रूर किया करें प्यारे बच्चों। थोड़ी सी आपको इसमें हल्की सी मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, 2 बातों से आपको नॉलेज बढ़ेगी, इससे निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं आपको जानकारी इससे ज़रूर मिलेगी।
इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, एक बार आप जानकारी हम आपको दे चुके हैं भैया, एक बार हम आपको इनके बारे में जानकारी ये दे चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये कहाँ से आता है शायद मैं आपको ये भी बता दूंगा। चलिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर मैंने आपको बताया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। ये हमने आपको कहाँ से आया है, इसका निगमन तक मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को पढ़ने के लिए बैठे हैं या क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं, तो पहले आप कंसेप्चुअल जो हमने वीडियो बनाई है उसको अपलोड किया है, आप पहले उसको देख करके आए। इस चीज़ को हमने आपको कौन समद्विभाजक वाले में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। ये कहाँ से आता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चों सीधी बात हमारे पास 5 है, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, ये परिमाप है, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 15, क्षेत्रफल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी क्षेत्रफल सीधा आंसर आ जाएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना प्यारे बच्चों समझ में आया हो, कितना नहीं आया है, ये मुझे आप जरूर बताएं। अब ये कैसे आया है इसके बारे में अगर जानना हो तो आप उस वीडियो को देख करके आएँ जो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रीजन देना चाहता हूँ, फिर भी हम आपको, क्योंकि हमें पता है कि आप कितने आलसी हैं, इस बात का हमें बहुत अच्छी तरीके से आभास है। तो आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं, दूसरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहीं बता देता हूँ आपको। आप ये बताएं बहुत अच्छे तरीके से भैया ये क्या है। सबसे पहले इसे आप वृत्त समझिए, वृत्त की इन तीनों को स्पर्श रेखाएं समझिए। ध्यान रखना, वृत्त वाली भैया वृत्त वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, इसको हमने पढ़ाया नहीं। आप ये मान के चलिए कि जो हमें बताया जा रहा बिल्कुल ऑथेंटिक है, सत्य है, आप इसे मान करके चलिए। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो भैया, केंद्र से अगर हम इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो हमेशा यहाँ 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूं तो भैया यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे 90 डिग्री। हम यहाँ ग्रीन पेन से 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, ध्यान देना, यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां ज्वाइन कर दिया। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम दे दिया मैंने ओ। और इनको रेड लाइन को हमने थोड़ा सा डॉटेड लाइन से मिला दिया ताकि वो आपको डिटेल में समझ में आ जाए। इनको हमने डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, रेड वाली लाइन को, रेड हमारे लिए क्या है परपेंडिकुलर है, तो इनको हमने डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं। चलिए डॉटेड लाइन से मिला दिया, इसको भी हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब देखेंगे हमारे पास 3 ट्रायंगल हो चुके हैं, ए बी सी जो है वो 3 भागों में डिवाइड हो चुका है, ए ओ सी में, सी ओ बी में, और ए ओ बी में, ये हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज ट्रायंगल यानी क्षेत्रफल लिखा, हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं पूरे का, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, एबीसी का क्षेत्रफल, अगर हम तीनों टुकड़ों के क्षेत्रफलों को किसका किसका ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ ए, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा क्या। तो हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान रखना ये कहाँ से आया उसके बारे में बता रहे हैं, इसका लॉजिक दे रहे हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा भैया इसका एरिया निकाल रहे हैं 1/2। चलिए किसका किसका पहले हम लिखे देते हैं प्यारे बच्चों, हमने देखा यहाँ पे, मैं लिखे देता हूँ किसको किसका किसका एरिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो उनके बारे में लिख दूँ। हमने लिखा यहाँ पे क्षेत्रफल किसका किसका, ए ओ सी का, प्लस में प्लस क्षेत्रफल सी ओ बी का, और प्लस में क्षेत्रफल बी ओ ए का, तीनों का क्षेत्रफल निकाला। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसके बारे में हम लिख सकते हैं 1/2। ए ओ सी के बारे में, अगर ए ओ सी के बारे में, ए सी क्या होगा, AC आधार होगा, ऊंचाई कितनी होगी भैया, हमें इसकी त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो तीनों 5 हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना हो जाएगा 5, प्लस में इसका भी एरिया 1/2, COB का बेस, COB का बेस क्या होगा BC, हमने यहाँ पे लिखा BC, और इंटू में 5, अच्छा प्लस में इसका कितना हो जाएगा BOA का, BOA का आधार AB हो जाएगा, यहाँ पे लिखा 1/2 AB, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 5। इसमें से 5 और 1/2 ये कॉमन आ रहा, तो 5/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा AC, यहां से बचेगा AC प्लस BC और प्लस में AB, ये बचा है। क्या इसे आप परिमाप बोल सकते हैं क्या, और परिमाप का हमारे पास मान दिया गया, कितना दिया गया 30, तो हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा क्षेत्रफल, समझिएगा थोड़ा सा, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया क्षेत्रफल। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ध्यान देना, मैं इसको लिखा क्षेत्रफल
ये 5 को आप ले जाइए नीचे, तो क्षेत्रफल बटे में, सॉरी 5 को नहीं थोड़ा सा रुकिए, 5 को नहीं, हमने यहां पे लिखा इस को, थोड़ा सा रुकें, इसको हमने लिखा क्षेत्रफल बराबर में 5 और इसको हमने लिखा AC प्लस में BC प्लस में, और यहां पे लिख दिया प्लस में AB, और ये जो 2 यहां पर लिखा, क्या इसके बटे में 2 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, इसे आप कह सकते हैं ABBCCA। ABBCCA को आप परिमाप में 2 का भाग देंगे तो क्या इसका नाम अर्ध परिमाप रख देंगे क्या? इसका नाम आप अर्ध परिमाप रख देंगे क्या? तो अर्ध परिमाप को नीचे ले जाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप बराबर में 5 को क्या कहेंगे आप? त्रिज्या, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिंपल सी बात यह है कि मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने लिखा है क्षेत्रफल बराबर में 5 गुणा AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना है यहाँ पे? 30, तो 30 बटे में आ जाएगा 2, और 2 से आप भाग देंगे तो 15, और 15 गुणा में 5 बराबर में कितना हो जाएगा? 75। मुझे नहीं लगता है कि आप शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो ना समझ पाया होगा। मैंने जितना हो सकता था आपके लिए पूरा लॉजिक या उसका रीजन मैंने आपको निकाल करके जरूर लिख दिया है। कितना समझ में आया है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी आपको करना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम वो देखते हैं। निश्चित तौर पर अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लग गया है। इसका रीजन मैंने आपको कोण समद्विभाजक वाले वीडियो में निश्चित तौर पर इस चीज़ को हमने आपको बताया, क्योंकि ये अंतःवृत्त कहाँ से आता है भैया? एक अंतःवृत्त बनता है, अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है वो अंतः केंद्र होता है, और अंतः केंद्र कहाँ से आता है भैया? कोणों के अर्धकों को करने पर भैया अंतः केंद्र निकलता है। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, ये लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 है। प्यारे बच्चों हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और इसमें हमने कर्ण की लंबाई दे भी दी, हमने इसका नाम दे दिया 15। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा प्यारे बच्चों। कर्ण की लंबाई 15 है, इसके लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या होगी? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। किसके किसके बीच की दूरी भैया? एक तो पूछा उसने लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी। ये उसने हमसे पूछा है भैया। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, केंद्रक पहले तो आप समझिए, पहले तो सबसे पहले लंब केंद्र के बारे में आपको बता चुका हूं। त्रिभुज में जो 3 लंब खींचे जाते हैं उनका जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है उसका नाम लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र मैंने आपको बताया था भैया कि लंब केंद्र भैया इस भुजा पर इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो यही भुजा पर आएगा, और इस शीर्ष से इस भुजा पर डालेंगे तो यही आएगा। तो इसका लंब केंद्र भैया मैंने आपको बताया था हमेशा समकोण शीर्ष पर होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा समकोण शीर्ष पर होता है। तो लंब केंद्र कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहीं पर हो जाएगा। इस पॉइंट का ही नाम क्या होगा? लंब केंद्र। इसका नाम होगा लंब केंद्र, हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम है लंब केंद्र। चलिए भैया एक केंद्र आ गया आपके पास में। अगला केंद्र है केंद्रक। भैया केंद्रक कहां से निकलता है? सबसे पहले केंद्रक होता है माध्यिका। याद रखना, माध्यिका जो होती है किसी भी ट्रायंगल की माध्यिका, उसको अगर 2:1 में डिवाइड कर दें तो केंद्रक आ जाता है। तो माध्यिका कैसे आएगी भैया? माध्यिका सबसे पहले आपको ये देखना है। तो माध्यिका मुझे नहीं पता है, आप ही बताएं। माध्यिका से पहले आप ही बताइए। समकोण त्रिभुज एक वृत्त की अगर हम बात करें, वृत्त की कंडीशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये व्यास है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आधे वाले वृत्त में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है इसका नाम है परिकेंद्र। इसका नाम कौन है?
परिकेंद्र, क्योंकि इस त्रिभुज का ये परिवृत्त कहलाएगा और परिवृत्त का ये केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। आप ही बताएं, ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो इन दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी क्या? वैसे देखा जाए तो एक कर्णभुजा है, इस त्रिभुज की कर्णभुजा है, तो कर्णभुजा हमेशा आधी आधी हो जाती है, यानी कर्णभुजा को अगर हम आधा आधा कर दें तो भैया क्या इसकी ये त्रिज्या बन जाएगी क्या? इसकी ये त्रिज्या बन जाएगी क्या? अगर मैं इसको आधा आधा कर दूं तो क्या आप ही बताएं, अगर मैं इसको आधा आधा कर दूं तो क्या इसका नाम जो होगा वो परिकेंद्र कहलाएगा क्या? क्या कौन सा केंद्र कहलाएगा भैया? परिकेंद्र कहलाएगा। ये चीज समझिए, इसका इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? परिकेंद्र। समझना मेरी बात को, परिकेंद्र होते ही आप ही बता सकते हैं क्या, ये दोनों पार्ट्स जो हैं यहां से ए से लेकर के यहां तक की दूरी, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूं, चलिए इसका नाम मैंने डी पॉइंट दे दिया। कौन सा पॉइंट? डी। ए से डी तक की डिस्टेंस और डी से सी तक की डिस्टेंस, क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? आप ही बताएं, अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन कर दूं तो क्या इसका नाम आप माध्यिका दे सकते हैं क्या? क्योंकि माध्यिका की पहचान ये होती है भैया, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, ध्यान रखना, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो आप ही बताएं, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, भैया जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कैसे हम मध्य बिंदु कह सकते हैं क्या? वो मध्य बिंदु होगा तो क्या इसका नाम माध्यिका होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप ये बताएं, पूरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक ये 15 है, तो भैया इतना, इसका नाम हमने यहां पे दिया, ध्यान देना, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.5, 7.5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.5। अब आप ही बताएं, ये केंद्रक है, सॉरी परिकेंद्र है, वैसे वृत्त का ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक, भैया यहां से अगर मैं यहां ज्वाइन कर दूं तो क्या ये तीनों आपस में बराबर होंगी क्या? यानी इसकी लंबाई अगर ये 7.5 है, ये 7.5 है, तो क्या ये भी 7.5 होगी क्या? तो हमने इसकी लंबाई दे दी है, इसकी लंबाई कितनी? ये भी कितनी होगी? 7.5 होगी। आया समझ में या नहीं आया? माध्यिका आ गई हमारे पास 7.5। अब आप ये बताएं, माध्यिका हमेशा, माध्यिका केंद्रक, सॉरी हमने यहां पे लिखा केंद्रक, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, डिवाइड करता है 2:1 में। तो हमने यहां पे लिखा 7.5, तो 7.5 को अगर हम 2:1 में, 2:1 को हम क्या डिवाइड कैसे करेंगे? 2 1 3 से हम भाग दे देंगे, और 2 वाला जो पार्ट होगा वो शीर्ष से लेकर केंद्रक की दूरी, 1 वाला पार्ट, तो भैया इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 का गुणा 3 का भाग दोगे 2.5 बार, और 2.5 दूनी कितना होता है? 5। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये वाली इतनी दूरी हो जाएगी, इतनी 5, और इतनी हो जाएगी 2.5। भैया ये 2.5 और ये है कितनी? और इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम, भैया इस पॉइंट का नाम है, मैं आपको बता चुका हूं, क्या नाम है इसका? केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, ये परिकेंद्र है, रेड वाला, ब्लैक वाला केंद्रक है, ये इसका नाम क्या है? लंब केंद्र है। तो उसने हमसे पूछा था लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी, आप ये बताएं, ये केंद्रक है और ये लंब केंद्र है, इनके बीच की दूरी का आंसर कितना आ गया है? 5। ये लिखा हमने बड़े बड़े अक्षरों में। क्या भैया समझ में आया है या नहीं आया है? ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। शानदार क्वेश्चन था, काफी सारा बेसिक यूज हुआ उसमें, और इस हर एक बेसिक के बारे में मैं आपको कंसेप्चुअल जो वीडियो थे, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो थे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें से समझा करके आया हूं। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से आप सब मुझे बताइएगा। मेरे ना प्यारे बच्चों, कितना समझ में आता है ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। और आपका पढ़ाना थोड़ा सा हमें, अगर आप कमेंट करेंगे या जैसा भी आपको समझ में आता है, मुझे उम्मीद है, विश्वास है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आप अच्छा लिखेंगे तो थोड़ा सा मुझे मनोबल मिलता है, हौसला मिलता है, हल्की सी अंदरूनी ताकत मिलती है भैया, अंदर से एक पढ़ाने का जज्बा मिलता है मुझे। तो आप अच्छी बातें जरूर लिखें कि सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कैसा आ रहा है, ये मुझे आप जरूर बताइए प्यारे बच्चों। तो आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल से इस जानकारी को आपको बताया है, आप इसके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम उसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्यारे बच्चों इसको हमने मिटा रहे हैं, इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है प्यारे बच्चों,
अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। उसके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर चुके हैं, हम आपको याद दिलाएंगे। फिलहाल हम आपको वहाँ पर भी बता देंगे कि मैंने क्यों लिखा हुआ इस तरीके से इन चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 15, 17 सेंटीमीटर हैं। भैया एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं हैं एक 8, एक 15 और एक 17 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। आपको बताना है परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का योग। भैया परिवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का योग बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे भुजाओं को देख करके मैं इतना समझ चुका हूं भैया, ये जो भुजाएं दी गई हैं ये ट्रिपलेट हैं। ये क्या है, पेयर कहलाते हैं हमारी नज़र में। ये पेयर हम आपको क्षेत्रफल में बताएंगे, क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तो 15, 17, 8 का पेयर होता है। तो इसको देख करके हम इतना समझ जाते हैं कि भैया इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो समकोण त्रिभुज के लिए होती है निश्चित तौर पर उसको ये फॉलो करती है। तो हम भैया समकोण त्रिभुज पहले से ही बनाए देते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम 17, जिसका नाम कर्ण, इसका नाम 8 और इसका नाम मैंने 15 पहले से लिख दिया हुआ है। अंतःवृत्त भैया जो अंदर बनता है इसके, परिवृत्त जो भैया बाहर बनता है, कि त्रिज्याओं का योग। तो सिंपल सी बात यह है, मैं आपको अभी अभी परिवृत्त के बारे में बता चुका हूं भैया। समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर होता है, और हमेशा आपको बता चुके हैं, अभी अभी मैंने आपको बनाया था भैया। इसका जो परिवृत्त होता है वो हमेशा, अगर समकोण त्रिभुज है तो भैया परिवृत्त होगा निश्चित तौर पर। ये हमेशा व्यास होगा, उसका व्यास 17 है तो ये 8.5, सॉरी 8, हाँ 8.5 ये हो जाएगा और 8.5 ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ भैया ये हो जाएगा 8.5 और ये हो जाएगा 8.5। निश्चित तौर पर अगर हम यहाँ से एक वृत्त बना दें तो भैया 8.5 क्या बनेगी, इसके परिवृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 8.5। तो उसने पूछा था इन दोनों का योग यानी अंतःवृत्त, हम यहां पे लिखे देते हैं अंतःवृत्त और प्लस में परिवृत्त की जो त्रिज्याओं का योग है वो हमसे पूछा गया है। तो अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई भैया, 8.5। आपको बताते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल के। अंतःवृत्त इसके अंदर होता है इस तरीके से हमने वृत्त बना दी है। इसकी जो त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसका जो त्रिज्या, इसका नाम दे दिया हमने r। तो इसकी जो त्रिज्या का मान निकाल लीजिए आप, जितना भी होगा, सिंपल सी बात है भैया, जितना भी ये होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और यहां रख देंगे, इन दोनों का टोटल कर देंगे, मैं कह दूंगा ये अंतःवृत्त की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी। अब ये कहां से आती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल जरूर बता रहा हूं, और इसका डिटेल हम आपको पहले जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। ये कहां से आती है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, चलिए मैंने क्वेश्चन यहां से इरेज कर दिया है। तो क्वेश्चन इरेज करने के बाद यहां पर हम आपको बताते हैं ये कहां से आती हैं चीजें। चलिए देखते हैं, आप ही बताएंगे। हमने इस तरीके से इस ट्रायंगल को बनाया प्यारे बच्चों। देखो एक बार हम फिर से बना रहे हैं इस ट्रायंगल को। हम अंतःवृत्त के बारे में बता रहे हैं, और यहां से हमने एक वृत्त बना दिया है जिसका नाम है अंतःवृत्त, और इसके यहां से लेकर यहां तक आप ही बताएंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगी। यहां पर 90 डिग्री होगा, यहां पर 90 डिग्री होगा, और ये पहले से 90 डिग्री है क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री है। ये 90 क्यों होगा भैया, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिला दें 90 90, तो ये चौथा कोण भी 90 हो जाएगा। तो भैया इसको हम ये तो जरूर कह सकते हैं, इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर ये ध्यान देना चारों कोण 90 होने पर या तो ये आयत होगा या ये वर्ग होगा। अब आयत होने की दशा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भैया ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर आसन्न भुजाएं बराबर हैं, तो आयत तो किसी कीमत पे नहीं होना है, मैं कह दूंगा ये वर्ग है। और जब वर्ग है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ये r है, ये r है, तो ये भी r होगी और ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, r होगी। इसके बारे में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये बता चुका हूं पहले से। इसका फॉर्मूला ये हम आपको बताए थे कि त्रिज्या बराबर इसका होता है, त्रिज्या बराबर में लंब प्लस में आधार माइनस में कर्ण बटे में 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। हम आपको पहले से बता चुके हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल बता चुके हैं। चलिए आप ही बताएं इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 8 हमने लिख दी है। यहां से यहां तक पूरी लेंथ है 8, यहां से यहां तक पूरी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, 15, ये 15 है। समझिए मेरी बातों को।
अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं मतलब आर का मान निकाल रहे हैं, याद रखना। फिर हमने लिखा, आप ये बताएंगे क्या, मैं आपको इस चीज़ के बारे में पहले से शायद आप ये मान के चलिए कि ऐसा होता है भैया, अगर ये व्रत है, इस व्रत पर किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचें तो भैया दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस चीज़ को हम यूज करेंगे। अब पूरी 8 है तो यहाँ देखें, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r है, तो भैया ये कितनी हो जाएगी 8 माइनस में r, और ये कितनी हो जाएगी भैया, ये r है, पूरी 15 है तो ये कितनी हो जाएगी 15 माइनस में r, यहाँ से यहाँ तक की 15 माइनस r, इतनी हो जाएगी 8 माइनस r। भैया आप ये बताएं, इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा, तो जितनी होगी उतनी ही होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 माइनस आर, और ये भी कितनी हो जाएगी 15 माइनस आर, ये है तो ये हो जाएगी 15 माइनस में आर। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या कर्ण भुजा की लंबाई कितनी दी गई 17, ये 17 आ जाएगी क्या, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो मैंने किया 15 माइनस आर, 15 माइनस आर प्लस में 8 माइनस आर बराबर में कितना हो जाएगा 17। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आर दोनों को इस तरह भेज देंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 15 प्लस में 8, 17 को इस तरह भेजिए तो माइनस का 17, आर कितना हो जाएगा 2r, तो बराबर में हो जाएगा 2r, तो यहाँ 2 को नीचे भेज दीजिए तो 15 प्लस में 8 माइनस का 17 बटे में 2 बराबर में r। भैया ये r का मान आ गया, देख लीजिए क्या निकल के आया है, 15 प्लस 15 को हम क्या कहेंगे लंब, देख लीजिए 8 को क्या कहेंगे आधार, 17 को क्या कहेंगे कर्ण, बटे में 2 बराबर में r, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 23 में से 17 चला जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ गई है 3, इसकी 7.5 दोनों को जोड़ देंगे भैया 11.5 आंसर आ चुका है, 11.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों बताएं कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। ये मैंने आपको इसका भी लॉजिक बता दिया है क्यों होता है भैया ऐसा, क्योंकि मुझे आपके आलस का पता है कि आप में किस सीमा तक आलस भरा हुआ है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं तो मैंने आपको यहीं पर उसका बेसिक बता दिया है। इस बेसिक को मैं आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चन, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हमेशा कहते हैं यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों तो एक पेन कॉपी हमेशा लेकर के बैठा करें, ताकि आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में नया ना मिले। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन और आज की क्लास आपको कैसी लगी है, मुझे आप कमेंट के माध्यम से आप सब जरूर अवगत कराइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।